हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 20 एमसीक्यूज़ ऑफ उत्तराखंड जीके का पार्ट 56। इससे पहले हमने अपने चैनल पर 55 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपको यूके ट्रिपल एससी के अपकमिंग जो एग्ज़ाम होने हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का जो 12 से 14 सितंबर 2021 को निर्धारित है, सचिवालय सुरक्षा जो एग्ज़ाम 26 सितंबर 2021 को निर्धारित है, कनिष्ठ सहायक जो 746 पोस्ट वाला एग्ज़ाम है 24 अक्टूबर 2021 को होना है। उसके अलावा बीडीओ समाज कल्याण अधिकारी का एग्ज़ाम जो है नवंबर 2021 में होना है। तो गाइज़, आपके पास 60 दिन बचे हैं, यानी 2 महीने आपके पास हैं। तो अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की है तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, अगर आपको ये जॉब चाहिए तो। गाइज़, अगर आपको डेली इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, सुबह आपको 5 बजे हिंदी की वीडियो मिलेगी, दोपहर 1 बजे आपको जीके की वीडियो और शाम को 7 बजे आपको उत्तराखंड की वीडियो मिलेगी गाइस। ठीक है, आपको देखिए 3-3 सीरीज़ जो है डेली मिलेंगी। आप अपनी तैयारी करते रहो, उसके अलावा आप इन सीरीज़ को जो है अटैम्प्ट ज़रूर करें। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इसकी पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ क्लिक करके सभी पीडीएफ को जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना टीएचडीसी के अधीन नहीं आती है। तो देखिए, इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि वो पूछ लेगा कि टीएचडीसी के अंदर कौन सी परियोजना आती है, कौन सी परियोजना नहीं आती है। तो पाला मनेरी परियोजना ये जो है टीएचडीसी के अधीन नहीं आती है। ठीक है, ये परियोजना जो आती है किसके अंतर्गत आती है? यूजीवीएनएल के अंतर्गत, यानी उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अंतर्गत जो है ये परियोजना आती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, पाला मनेरी परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है, उत्तरकाशी में। पाला मनेरी परियोजना की जो विद्युत क्षमता है ये 480 मेगावाट की है। तो देखिए, पाला मनेरी परियोजना जो है ये परियोजना उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी यूजीवीएनएल के अंतर्गत आती है। अब देखिए, टीएचडीसी के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं देख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किसाऊ परियोजना जो टोंस नदी पर है, देहरादून में 600 मेगावाट की है। ठीक है, ये टीएचडीसी के अंतर्गत आती है। मनेरी झेलम परियोजना जो पश्चिमी धौलीगंगा नदी पर है, चमोली में, ये भी टीएचडीसी के अंतर्गत आती है। जाड़गंगा परियोजना जाड़गंगा नदी पर उत्तरकाशी में है। पीपलकोटी विष्णुगार परियोजना अलकनंदा नदी चमोली में है। करमोली परियोजना जाड़गंगा नदी पर है, ये भी उत्तरकाशी में है। झेलम तामक परियोजना पश्चिमी धौलीगंगा चमोली में है। गोहनाताल परियोजना विरीगंगा चमोली पर है। ठीक है, तो ये जो आती हैं साथ के साथ ये आती हैं टीएचडीसी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, हरिपुरा बांध कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो देखिए, हरिपुरा बांध जो स्थित है ये स्थित है उधम सिंह नगर में। कहाँ पर स्थित है? उधम सिंह नगर में। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ये हरिपुरा जो बांध है ये कहाँ पर है? गूलर भोज। ठीक है, गूलर भोज पड़ता है। गूलर भोज या ऑप्शन में आपको बाजपुर भी मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको गूलर भोज या बाजपुर भी मिल सकता है। नदी पूछेगा आपसे तो किस नदी पर है ये? बाकरा नदी पर है। किस नदी पर है ये? बाकरा नदी पर। तो देखिए, कुछ और जो डैम है उनको देख लेते हैं उधम सिंह नगर के। तो देखिए, हरिपुरा बांध जो है बाजपुर में है, उधम सिंह नगर पर बाकरा नदी पर है। उसके अलावा उधम सिंह नगर के जो अन्य बांध हैं, देखिए, एक तो है तुमड़िया बांध, जो एग्जाम में यूके ट्रिपल एससी ने 2 बार रिपीट कर रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तुमड़िया बांध 2 बार पूछ रखा है। तो तुमड़िया बांध काशीपुर में है। काशीपुर कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। नदी पूछ लेगा कि तुमड़िया बांध किस नदी पर है? तो पीखा नदी है। ठीक है, पीखा नदी पर। उसके अलावा बेगुल बांध ये भी उधम सिंह नगर में है। ठीक है, और बेगुल नदी वे सुखली नदी पर है। ये बोर बांध की बात करें तो ये भी उधम सिंह नगर में है और बोर वे ककराला नदी के ऊपर है ये। उसके अलावा बात करें, देखिए, नानक सागर बांध। तो नानक सागर बांध जो है ये सितारगंज उधम सिंह नगर में है, नंधौर नदी पर है। उसके अलावा डोरा बांध ये किच्छा में है, उधम सिंह नगर में, और किस नदी क्या है? किच्छा नदी ही है। अगला क्वेश्चन है, पिटकुल का गठन कब हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो देखिए, पिटकुल का जो गठन हुआ था 1 जून 2004 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जून 2004 को। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। पिटकुल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए,
पिटकुल की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। इसका गठन 1 जून 2004 को हुआ था। मुख्यालय अगर पूछता आपसे कि पिटकुल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पिटकुल का मुख्यालय है देहरादून में। उसके अलावा एक ये काफ़ी पूछा जाता है और पूछा भी गया है, कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम यानी UGVNL का गठन कब हुआ था। तो 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम का गठन हुआ था और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, इसका मुख्यालय भी देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य की पनचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राज्य की पनचक्की को जो लघु उद्योग का दर्जा दिया था, ये दिया था 2001 में। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कब से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलाई जा रही है। तो गाइस देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलाई जा रही है, ये चलाई जा रही है 2005 से। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस वर्ष के गणतंत्र दिवस में झांकी के रूप में शामिल किया गया था। तो देखिए, हर वर्ष जो है उत्तराखंड से गणतंत्र दिवस परेड में जो है दिल्ली में झांकियाँ जाती हैं। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क वाली जो झांकी है, ये किस वर्ष गई थी गणतंत्र दिवस में। तो ये गई थी 2007 में। कब गई थी, 2007 में। काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, किस वर्ष कौन सी झांकी गई है उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, 2003 में फूलदेई पर्व वाली झांकी गई थी, ठीक है। 2005 में नंदा राजजात यात्रा वाली झांकी गई थी। 2006 में फूलों की घाटी। 2007 में कॉर्बेट नेशनल पार्क। 2009 में साहसिक पर्यटन। 2010 में कुंभ मेला हरिद्वार। 2014 में जड़ी बूटी संपदा। 2015 की बात करें देखिए, तो 2015 में केदारनाथ धाम, ठीक है। और 2016 रम्माण वाला याद रखेंगे आप, पूछा भी गया है रम्माण उत्सव वाला। 2018 में ग्रामीण पर्यटन। 2019 में गांधी जी की कौशानी यात्रा। और 2021 में, ये आपको याद रखना है क्योंकि करंट वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, केदारखंड। वो आपको ऑप्शन में दे सकता है कि 2021 में गणतंत्र परेड में जो झांकी गई थी उसका नाम क्या है। केदारनाथ देगा आपको, केदारखंड देगा, केदार पर्व देगा। तो आपको याद रखना झांकी का नाम केदारखंड था। क्या था, केदारखंड। अगला क्वेश्चन है, गणभोज 2021 अभियान का संबंध किससे है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, गणभोज 2021 अभियान का जो संबंध है, ये है पारंपरिक व्यंजनों से। किससे है, पारंपरिक व्यंजनों से। चलिए, इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, पारंपरिक व्यंजनों से जो है इसका संबंध है। गणभोज 2021 अभियान ये उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों को पहचान और बाजार दिलाने के उद्देश्य से जो है शुरू किया गया था। इस बार जो गणभोज 2021 अभियान मना रहा है, ये मना रहा है हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान। तो याद रखेंगे इस बार का जो अभियान है किसके द्वारा मनाया जा रहा है, हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बैजनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो देखिए, मंदिर की शैली काफ़ी पूछी जा रही है। तो देखिए, बैजनाथ मंदिर जो है नागर शैली में भी मिलता है और वल्लभी प्रसाद शैली में भी मिलता है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा, यानी दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं। अब देखिए, बैजनाथ मंदिर की बात करें तो बैजनाथ मंदिर जो है कहाँ पर है, बागेश्वर में है, ठीक है। गोमती नदी के किनारे। याद रखेंगे, पूछता है किस नदी के किनारे है और इसके निर्माणकर्ता कौन है, भूदेव। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सबसे कम वर्षा वृद्ध हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में कितने सेंटीमीटर तक होती है। तो ये होती है 40 से 80 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और इसके बारे में देखिए, जो वृद्ध हिमालय है इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो वृद्ध हिमालय को क्या कहते हैं, हिमाद्री। पूछ लेगा कि किस हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, तो वृद्ध हिमालय को हिमाद्री कहते हैं या उच्च हिमालय भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोटिया के किस हिमालय के मूल निवासी हैं, तो वृद्ध हिमालय के। यह पूछ सकता है कि वृद्ध हिमालय के मूल निवासी कौन है, तो भोटिया जनजाति के लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2 बार यूके SSC ने गाइस रिपीट कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में SDRF का गठन कब हुआ। तो देखिए, राज्य में NDRF की तर्ज पर SDRF का जो गठन हुआ था 21 जुलाई 2013 को हुआ था। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब आपको SDRF की फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, क्योंकि वो पूछ सकता है स्टेट डाइजेस्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। अब फोर्स की जगह वो आपको फंड भी दे सकता है। तो इसलिए आपको अगर इसकी फुल फॉर्म याद होगी तो आप आराम से लगा सकते हैं, वरना आपको 1.25 जो है आपका मार्क्स जो है चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है,
राज्य सरकार ने किस देश के मॉडल पर आधारित आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया था? तो ये किया था ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर। वर्तमान में आपदा जो प्रबंधन मंत्री हैं वो कौन है? डॉक्टर धन सिंह रावत। नाम याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। कौन है वर्तमान आपदा प्रबंधन मंत्री? डॉक्टर धन सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये वीडियो में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हैं अरविंद पांडे जी। कौन है? अरविंद पांडे जी। चलिए अरविंद पांडे जी के पास जो जो मंत्रालय हैं उनको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि पूछे जाते हैं ये। तो देखिए विद्यालय शिक्षा जो बेसिक वाली है ये भी अरविंद पांडे जी के पास है। विद्यालय शिक्षा जो माध्यमिक है ये भी अरविंद पांडे जी के पास है। क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं, खेल मंत्री, युवा कल्याण मंत्री और पंचायत मंत्री, इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर, ठीक है। तो इनको आप ध्यान में रखना कि खेल मंत्री, युवा कल्याण मंत्री और पंचायती राज मंत्री ये कौन है? वर्तमान में अरविंद पांडे जी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? तो देखिए राज्य के जो कुल क्षेत्रफल है कितना? 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो उसमें से लगभग 12.5% भाग पर जो है कृषि की जाती है। अब देखिए जो उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है ये 53,483 वर्ग किलोमीटर। एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन। और पर्वतीय क्षेत्रफल की बात करता है प्रतिशत में तो 86.07% है, और मैदानी क्षेत्रफल की बात करता है प्रतिशत में तो 13.93% है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक भूमि की बात करें, जो कृषि भूमि है वो कुमाऊं मंडल में सर्वाधिक है, ठीक है। तो अब याद रखना कि जो कृषि भूमि है वो कुमाऊं मंडल में अधिक है और गढ़वाल मंडल में जो है कम है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए राज्य में जो प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष थी ये थी संतोष चौहान। कौन थी? संतोष चौहान। अब देखिए वर्तमान में जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं ये हैं विजय बर्थवाल। कौन है? विजय बर्थवाल। तो दोनों आपने याद रखने हैं, प्रथम संतोष चौहान और वर्तमान वाली जो है विजय बर्थवाल। तो दोनों नाम आपने याद रखना है, ठीक है। प्रथम थी संतोष चौहान और वर्तमान वाली हैं विजय बर्थवाल। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में संस्कार गीतों को क्या कहा जाता है? तो देखिए कुमाऊं में संस्कार गीतों को जो कहा जाता है सकुनाखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सकुनाखर। सकुनाखर कहा जाता है, या ऑप्शन में आपको मिल जाएगा न्यूत्रो। क्या मिलेगा आपको ऑप्शन में? न्यूत्रो भी मिलेगा गाइस। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पुलिया आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? तो देखिए पुलिया आभूषण जो है ये पाँव की उंगली में धारण किया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य में जागर संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। और देखिए कौन कौन से जो दिवस मनाए जाते हैं। तो देखिए 9 सितंबर को जो मनाया जाता है हिमालय दिवस मनाया जाता है, ये पूछा भी गया है। 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पर्वतारोहण का शुभारंभ माना जाता है। तो देखिए उत्तराखंड में पर्वतारोहण का जो शुभारंभ माना जाता है ये माना जाता है 1905 से। कब से माना जाता है? 1905 से। और किसको जाता है इसका श्रेय? टी.जी. लोंगास्टोक को। किसको जाता है ये श्रेय? लोंगास्टोक को, ठीक है। टी.जी. लोंगास्टोक को इसका श्रेय जाता है पर्वतारोहण शुरू करने का। अगला क्वेश्चन है, राज्य के उम्मेद सिंह का संबंध है। तो देखिए राज्य के जो उम्मेद सिंह हैं इनका जो संबंध है ये है वाटर पोलो से। किससे है? वाटर पोलो से। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में कब तीलू रौतेली जयंती मनाई जाती है? तो देखिए गढ़वाल में जो तीलू रौतेली जयंती मनाई जाती है ये मनाई जाती है 8 अगस्त को। कब मनाई जाती है? 8 अगस्त को। अब देखिए तीलू रौतेली के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो तीलू रौतेली का जो जन्म हुआ था लगभग 1661 में हुआ था, गुराण गांव पौड़ी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुराण गांव पौड़ी में हुआ था, पौड़ी, ठीक है। गुराण गांव पौड़ी। अब देखिए इनका पूरा नाम आपको याद रखना है, क्योंकि पूरा नाम काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो तिलोत्तमा देवी, ठीक है। तीलू रौतेली का पूरा नाम क्या था? तिलोत्तमा देवी। पिता का नाम था इनका भूप सिंह गोरला। सहेली थी इनकी वेलू वे देवली। घोड़ी का नाम इनके बिंदुलिया पूछ भी रखा है। भाई थे इनके भक्तु वे पथवा, ठीक है। और उपनाम क्या है इनका? गढ़वाल की लक्ष्मीबाई। तीलू रौतेली को कहा जाता है गढ़वाल की लक्ष्मीबाई। देखिए इनकी जो कुल देवी थी उनका नाम भी आपने याद रखना है। कुल देवी थी इनकी राजेश्वरी। तीलू रौतेली की जो मूर्ति है गाइस पूछी जाए तो आप याद रखना बीरो खाल पौड़ी में जो है इनकी मूर्ति है। और पूछता तीलू रौतेली मेला कहाँ लगता है? तो रिखड़ी खाल में जो है इनका मेला लगता है।
गाइज़ अगर आज आप आज मगर आज सॉरी, अगर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, अगर आज आपको जो दोपहर वाली वीडियो आई थी लगभग उसको देर हो गई थी थोड़ा सा, तो ये ना सोचें कि देर से ही वीडियो आएगी, क्योंकि 1 बजे का टाइम है, थोड़ा सा उसको बनाने में मुझे देर हो गई थी। तो गाइज़ उसको आप इग्नोर कर दें, आज कल से जो है आपको वो सीधी वीडियो 1 बजे पूरे मिल जाएगी। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो टाइम थोड़ा सा आगे हो जाता है। गाइज़ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।